जय हिंद साथियों, मैं सरजीत एक बार फिर से आप सभी को अपने ही चैनल स्टडी से विद एसएससी पे स्वागत करता हूं। और हमारा बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग जो टास्क सीरीज चल रहा था उसका आज जो है वो 11वां अध्याय का हम लोग यहां पर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली टाइप कर सकते हैं स्टडी से विद एसएससी और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो वो आप लोग से एक राय ये है कि जैसे अभी हम लोग का जो टास्क सीरीज है ये वीक में 5 हम आप लोग को टास्क देते हैं, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि आपको वीक में 5 नहीं, हम आपको अल्टरनेट दे दें। यानी जैसे मंडे को देंगे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे देंगे और अगला दिन इसका हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का। लेकिन इसमें एक चीज़ और रहेगी कि जैसे मंडे को अगर हम लोग कोई सेट दे रहे हैं तो उसमें हम 100 क्वेश्चन के अराउंड सोच रहे हैं कि देने का। उस 100 क्वेश्चन में 20 जो है वो आपको एडियम्स रहेंगे, 10 आपको जो है वो इंग्लिश के स्पेलिंग मिस्टेक रहेंगे, और उसके बाद जो है उसी प्रकार से हिंदी के आपको 20 मुहावरे रहेंगे, 20 उसके जो है वो स्पेलिंग रहेंगे, ठीक ना। उसके बाद मैं जो सोच रहा हूँ कि 20 आपको मैं कंप्यूटर का एमसीक्यू दे दूँ, 20 और 10 आपको फुल फॉर्म जैसे अभी मिल रहा है वैसे मिलेगा। और उसी प्रकार उसमें मैं कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन भी सोच रहा हूँ कि मैं आपको ऐड कर दूँ, जो कि 1 लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। और टोटल हम लोग का अल्टरनेट डे होगा, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हम लोग ऐसे में अगर हम लोग टोटल अगर 20 सेट भी कर लें, 20 सेट भी अगर कर लें तो काफ़ी बेनिफिट हम लोग को उससे मिल जाएगा, ठीक ना। और एक अल्टरनेट डे पर रहेगा तो हमें भी जो है उस पर वर्क करने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आज मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो मान लीजिए 20 करते हैं और 100 सेट अगर मार देते हैं तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन, 2000 के आसपास हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो हमारा जो वीडियो रहता है ये वीडियो के पढ़ने के पर्पज़ से नहीं रहता है, जस्ट एक आपको जो है वो आपको खुद से कॉपी चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो वो जो 100 क्वेश्चन का जो वीडियो बनेगा वो बहुत से बहुत आपको 30 मिनट का वीडियो बनेगा, 30 मिनट, और उसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके और भी जल्दी देख सकते हैं। तो कैसा आपका हम मेरा मतलब ये जो सोचना कैसा है, अगर सही लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट्स करके और नीचे ज़रूर बता दीजिए कि हाँ। तो अगर वो आप लोग अगर एग्री हो जाइएगा तो 20 तारीख से जो है वो इस पे हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ एक और मैं प्लान ये सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर के रिगार्डिंग बहुत लोगों को कंप्यूटर के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, तो क्योंकि 15 मार्च का कंप्यूटर का है, तो हम ये सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज जो है वो कंप्यूटर का सोच रहे हैं हम क्वेश्चन जो है वो डेली 20-20 हो, या फिर अल्टरनेट डे पे ही हो। अल्टरनेट डे पर होगा तो 40 क्वेश्चन वो डिस्कस करा दें आपको। तो ये दोनों आपका कैसा लग रहा है तो ये आप कमेंट्स करके बताइएगा, तो फिर हम इस पर काम करेंगे। तो आज का जो हमारा वो पहला प्रश्न देखिएगा, जो हर दिन के भांति हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, जो कि काफ़ी महत्व भी रखने वाला है हमारे इस एग्ज़ाम में। लगभग ऐसा मानना है कि 5 प्रश्न तो आने ही आने हैं, ठीक ना। तो चलिए, जो आज का पहला प्रश्न है वो देख लीजिए क्या है। अब देखिए, हम एटीएम्स भी ला रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले ग्रुपिंग करके ला रहे हैं ताकि याद करने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हो, और आप कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए उसी प्रकार हम लेते हैं। आज रेड वाला है, रेड कलर और ब्लू कलर दो हम लोगों ने लिया है। तो सबसे पहले जो है देखिए रेड अलर्ट। अब रेड अलर्ट नहीं कहता है कि जो वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, मतलब क्या, वहाँ पर चेतावनी दे दिया गया है कि भैया आप यहाँ पर ये डेंजर जोन है, आप यहाँ पर न आए, जो भी है। यानी क्या कर दिया गया है, आपको वार्निंग दे दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड अलर्ट। अब अगर इस पर हमें क्या करना है, कोई अगर सेंटेंस बनाते कर लीजिएगा, द ट्रूप्स वर ऑन रेड अलर्ट, ठीक ना। उसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहता है आ रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे मतलब क्या, देखते हैं आप कैलेंडर है तो कैलेंडर में क्या देखते होइएगा कि आपको ना, सो कैलेंडर में कुछ कुछ डेट है, वो डेट क्या बना रहता है, आपको रेड लेटर से बनाया हुआ रहता है। यानी क्या, वो देखने में कोई खास दिन है ना, खास दिन है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आ रेड लेटर डे, यानी एन इम्पोर्टेंट डे, एन इम्पोर्टेंट डे। अगर आपको कोई सी सेंटेंस बनानी है तो सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं, द डे ही गॉट द जॉब।
रेड लेटर डे ऑफ हिज लाइफ। जिस दिन आप क्या कीजिएगा, अपना जॉब पा लीजिएगा, वो आपके दिन के लिए, आपके लिए वो क्या दिन क्या रहेगा, एक यादगार दिन रहेगा, यानी आपके लिए रेड लेटर डे रहेगा, यानी आपके लिए वो क्या इम्पोर्टेंट डे रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है, टू पेंट द टाउन रेड। अब देखिए, टू पेंट द टाउन रेड, यानी आप इतना खुश हो गए कि सारे शहर को, सारे जो दीवार थे उन्हें आपने क्या किया, रेड पेंट कर दिया। यानी क्या थी, आपको खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी आपने क्या किया, सेलिब्रेट किया है, रिजॉय किया है, आनंदित अपने आप को महसूस किया है ना। तो यानी अब देखिए, अगर सेंटेंस में आते हैं, आफ्टर द एग्जामिनेशन ही वॉज ओवर, द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड। जब क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सेलिब्रेट करने का, यानी क्या पिकनिक मनाने का, एंजॉय करने का। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, टू पेंट द टाउन रेड, ठीक ना। टू पेंट द टाउन रेड यानी क्या करना, हैप्पी, रिजॉय, आनंदित होना, इंजॉय करना, इंजॉय जो भी आप लिख सकते हैं। क्या जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, समर वैकेशन पे चले जाएंगे, विंटर वैकेशन पे भी वो लोग जाते हैं, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, उसी प्रकार आगे हम लोग को क्या है, रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब समझ ही रहे हैं, सबको पता है क्या, रंगे हाथ पकड़ लिया, यानी जब आप क्राइम कर रहे थे तो उसी समय आपको क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। क्या कहते हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया ना, यानी कॉच वाइल कमिटिंग अ क्राइम। जब आप क्राइम कर रहे थे उसी समय क्या कर लिया गया, आपको पकड़ लिया गया। देखिए अगर हम लोग इस पर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो क्या हुआ, ही वॉज काउट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। रंगे हाथ क्या कर लिया गया, वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। देखिए आगे देखते हैं, रेड कारपेट वेलकम। अगर देखिए, रेड कारपेट भी दे सकता है, रेड कारपेट वेलकम भी दे सकता है। वेलकम नहीं भी देगा तो रेड कारपेट का मतलब क्या होता है, गर्म जोशी के साथ किसी का स्वागत करना, क्या हो जाएगा, ग्रैंड वेलकम, ठीक ना, ग्रैंड वेलकम। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेड कारपेट वेलकम। द एक्टर वाज गिव अ रेड कारपेट वेलकम, और जो एक्टर का था उसे क्या किया गया, उसे जो है वो गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अब देखिए, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब समझ सकते हैं ना, जैसे कॉलेज लेज में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा ही ऑफिशियल होता है, जाइए वहाँ पे, जाइए मोहर मरवाइए, वहाँ पे जाइए इतना नंबर, खिड़की के पास जाइए, ये करवाइए वो करवाइए। यानी क्या होता है, काम है कुछ नहीं, बहुत छोटा काम है, लेकिन 75 जगह घुमाते रहता है। तो क्या कहते हैं, बहुत ही यहाँ पर क्या अफसरशाही चल रही है, यानी रेड टेपिज्म चल रहा है, यानी एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ही ज़्यादा क्या ऑफिशियल फॉर्मेलिटी चल रहा है। देखिए, ड्यू टू रेड टेपिज्म द इमाइग्रेशन आई मिस क्या फ्लाइट। जब जैसे आप इमाइग्रेशन जहाँ पर बढ़ा था तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो ऑफिशियल जो भी पेपर वर्क होता है ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, आपका जो है वो फ्लाइट छूट गया। अब देखिए अगला क्या है, इन रेड इंक। इन रेड इंक मतलब क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं। एक और इसमें होता है इन रेड इंक, और आगे होगा ही, ये भी देखिए, इन द रेड। इन द रेड का मतलब क्या, लॉस, यानी दोनों का मतलब लगभग लगभग क्या मिलता जुलता ही होता है। द कंपनी वाज इन रेड इंक, ठीक ना, कंपनी कहाँ पे है, वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा जा रहा है। और ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही वाज इन द रेड, यानी उसकी लापरवाही की वजह से क्या हो गया, उसे नुकसान हो गया। अब ब्लू वाला हम लोग देख लेते हैं, क्या है ब्लू वाला, एबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। एबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या है, अचानक कोई भी चीज़ घट जाता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी क्या अनएक्सपेक्टेड या फिर अनप्लीजेंट इंसिडेंट। यानी क्या, जो एकाएक आपके सामने कोई ऐसा घटना घट जाता है जिसे देख के आपको क्या लगता है कि ओह क्या हो गया, एंड उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। जैसे देखिए, द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ वाज अ बॉल फ्रॉम द ब्लू, यानी जो उसके जो पुत्र की जो डेथ की जो न्यूज़ था वो क्या था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था। आगे देखते हैं, ऑन्स इन अ ब्लू मून। ऑन्स इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है, जो कभी कभार घटने वाली जो घटनाएं हैं, यानी ओकेजनली होती है या फिर समथिंग हैपन रेयरली, उसके लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, ऑन्स इन अ ब्लू मून। आगे देखते हैं, इसका अगर सेंटेंस बनाइएगा तो ही विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन्स इन अ ब्लू मून। वो अपने ग्रैंड फादर के पास जाता है कब,
कभी कभार जाता है। आगे क्या है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है क्या, बहुत ही एकदम शाही व्यक्ति जो होता है ना, रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, ब्लू ब्लडेड व्यक्ति है यह। अतः ए ब्लू ब्लड विल नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ द पुअर, यानी जो शाही लोग हैं, जो रॉयल फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं, वो क्या, पुअर की कंडीशन को कभी भी वो नहीं समझ सकेंगे। आगे देखिए क्या है, फील ब्लू का मतलब होता है क्या, डिप्रेस्ड हो गए, सैड हो गए, आप क्या हो गए, उदास हो गए, डिजेक्टेड आप महसूस, यानी अपने आप को क्या डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फील ब्लू। यानी वेन एवर आई फील ब्लू आई लिसन टू म्यूजिक, जब भी हम क्या अपने आप को सैड महसूस करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, म्यूजिक सुनते हैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या होता है, किसी को ना हरास कर देना, मेंटली हो या फिजिकली, हर्ट समवन फिजिकली और मेंटली, ठीक ना। ही बीट्स हिज सर्वेंट्स ब्लैक एंड ब्लू, उसे क्या किया है, मेंटली और फिजिकली दोनों उसे हरास कर दिया है। ब्लू आइड का मतलब होता है वंस हु गेट स्पेशल अटेंशन, यानी ब्लू आइड का मतलब होता है ना, जो कि बहुत ही अट्रैक्शन टाइप के जो लोग हो जाते हैं ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू आइड पर्सन कहते हैं। वन हु गेट्स स्पेशल अटेंशन, जिसको क्या स्पेशल अटेंशन मिलता हो, या फेवर उसे क्या फेवरेट, जिससे आप कह सकते हैं। जॉन वाज ऑलवेज ब्लू आइड बॉय एट स्कूल, वो क्या होता है स्कूल में सबके लिए फेवरेट है। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे क्या है, ब्लू कॉलर आप देखिए, ब्लू कलर जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, पिंक कॉलर ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो ब्लू कॉलर जो होता है वो क्या होता है, लोअर क्लास का व्यक्ति होता है ना, जो सबसे ज़्यादा क्या वाइट कलर का होता है, जो ऑफिस में बैठते हैं, तो इसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, लोअर क्लास या फिर क्या वर्किंग क्लास, लोअर या वर्किंग दोनों दे सकते हैं, या लोअर वर्किंग क्लासेस चलेगा, ठीक ना। समथिंग हु समटाइम्स हु sometimes we have to take a blue collar job if the economy is down, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जब इकोनॉमी डाउन हो जाता है तो हमें लोअर वर्क भी करना पड़ता है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट विदाउट एनी वार्निंग, एकाएक कोई भी घटना घट गया तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक ना। तो हीज रिजनेशन कम्स आउट ऑफ द ब्लू, एकाएक क्या किया उसने, रिजनेशन दे दिया तो क्या हो गया, उसके लिए यूज बोलेंगे आउट ऑफ ब्लू हो गया। अब चलिए हम लोग का विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द जरूरी नहीं कि हमसे पूछेगा, ठीक ना, बहुत कम चांस है, लेकिन यहाँ पर शब्द इसलिए दे रहे हैं ताकि क्या कीजिए, आप लोग जो है वो इसका, अगर हम ये शब्द दिए तो उसका आपको विलोम लिखेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे विलोम, और कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी जो आपके शब्द में जो शुद्धि अशुद्धि होती है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मेरा पर्पस ये है, ठीक ना। और जब हम लोग अगर 100 क्वेश्चन वाला करेंगे तो वहाँ पर आपको विलोम शब्द ये सब नहीं आपको मिलेगा, आपको मुहावरा मिलेगा, ठीक ना। आपको जो वर्तनी शुद्धि है वो मिलेगा, ठीक ना, शब्द शुद्धि है वो आपको मिलेगा क्वेश्चन देखने को। और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, आपको संक्षेपण दे देंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, अब देखिए क्या है, परिचित का क्या अपरिचित हो जाएगा, उसी प्रकार आपत्ति का क्या हो जाएगा, अनापत्ति, पूर्ण का क्या हो जाएगा, अपूर्ण, उसी प्रकार धरती का क्या हो जाएगा, आकाश, और प्रिय का क्या हो जाएगा, अप्रिय। अच्छा नहीं कि प्रिय का अप्रिय ही होगा, और भी बहुत चीज हो सकता है ना। जय का क्या हो जाएगा, पराजय, विहित का क्या हो जाएगा, निषिद्ध, और सनिग्ध का क्या हो जाएगा, असनिग्ध, भय का क्या हो जाएगा, अभय, भय मतलब क्या, डर, और शत्रु का क्या हो जाएगा, उसी प्रकार शत्रु का मित्र हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग का क्या है, वाक्य, अच्छा मुहावरा है उसका वाक्य देखना है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको मुहावरा का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर दे दिए। अब इसका जो वाक्य है खुद से ही आपको बनाना रहता है। जैसे आँच ना आना, यानी क्या होता है, थोड़ी भी क्षति न होना, नहीं कहता है कुछ भी हो जाए हम तो इसे आँच ना आने देंगे, मतलब क्या, अपने नेता के लिए जो उसके जो सपोर्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम इन्हें आँच नहीं आने देंगे, यानी थोड़ी भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अब जैसे क्या है, कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है, अच्छी लिखना, बहुत अच्छी लिखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलम तोड़ना।
तिल का तार बनाना मतलब छोटी सी बात को क्या करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसे क्या कहते हैं, तिल का तार बनाना। आगे कहता हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ना मतलब क्या होता है, स्तब्ध रह जाना, यानी स्तब्ध मतलब समझ रहे हैं, पूरा एकदम साइलेंट नहीं हो जाता है आदमी, हक्का बक्का टाइप से जो रहता है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आगे क्या है, उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना। पहले भी आ चुका है, थोड़ा जब सहारा किसी को दीजिएगा तो क्या कोशिश करेगा कि भैया पूरे आ जाए, यानी कि जैसे हमने आपको वहाँ पर सेंटेंस ही बना के बताया था, क्या कोई एक लड़की थी जो किसी लड़के को थोड़ा सपोर्ट कर दी, तो वो क्या उसे आई लव यू ही बोल दिया, यानी उसके लिए हम लोग क्या बोले थे, वो थोड़ा ही सा क्या वो कह दी कि उसने क्या किया, उंगली पकड़ कर क्या पहुंचा पकड़ना शुरू कर दिया। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी जो काम करने आए थे वो छोड़ के दूसरा काम करना शुरू कर दिया, यानी प्रमुख या फिर मुख्य कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आगे है देखिए हमारा, कहता है जैसी वह है वयार पीठ तब तैसी दीजिए। अब देखिए ये जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति नहीं पूछेगा हम लोग को, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कभी कभार, ठीक ना। अगला जैसे अब जब सेट बनेगा ना, जब अल्टरनेट सेट बनाएंगे उसमें आपको लोकोक्ति नहीं देंगे, मुहावरे ही देंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या था, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, यानी बिल्ली के भाग से क्या हुआ, छीका टूटा, यानी अकस्मात कोई काम बन गया ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर जो है वाक्य शुद्धि आ गया है। अब वाक्य शुद्धि देख लेते हैं। कहता है मैं नहीं आऊँगा, रागिनी ने कहा। तो इसका अगर हम लोग सही वाक्य बना देंगे तो क्या कहेंगे, रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊँगी। उसका देखिए 3 लीटर आटा लाओ, तो लीटर में आटा नहीं किलो में होगा, तो 3 किलो आटा लाओ। अब देखिए सारा क्वेश्चन PYQ ही हम देते हैं, ठीक ना। अध्यापक पढ़ाने आए, तो अध्यापक पढ़ाने आए हैं, ठीक ना। हम घर जाऊंगा, तो हम नहीं मैं घर जाऊंगा या फिर हम घर जाएंगे, दोनों में से दोनों सही है। आगे अगर देखते हैं यहाँ पर क्या है, दीपक जलने का समय है, तो दीपक जलने नहीं, सॉरी दीपक जलाने का समय है, तो ये तो सही। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर ये वाला दीपक नहीं, कौन ये वाला दीपक होगा, यहाँ पर शब्द शुद्धि भी था। बच्चे ने बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया, तो बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। हमारे मेहमान घर में हैं, हमारे मेहमान घर में हैं, तो सही है। अच्छा यहाँ पर देखिए छोटा छोटा जो है वो देखिए, यही नहीं, मेहमान हो जाएगा, मेहमान नहीं, ठीक ना। ऊपर में दे दिया था क्या, हमारे मेहमान घर में है, तो मेहमान नहीं, हमारे मेहमान घर में हैं। अब देखिए उसी प्रकार सड़क पर दुर्घटना हो गई, सड़क पर दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया, दुर्घटना घ पे क्या हो जाएगा, रॉ की मात्रा वाली, तो यानी ऊपर रेफ आ जाएगा। आगे क्या है, सुबह सूरज उगता है, तो सूरज ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है ये। अब देखिए नई किताब बहुत अच्छा है, तो किताब क्या बहुत अच्छी होगी, क्या होगी, अच्छी होगी। चलिए अब देखिए कहता है वाक्यांश, यानी यहाँ पर क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे संदेश ले जाने वाला उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं संदेश वाहक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संदेश वाहक। जिसकी गहराई न नापी जा सके क्या बोलेंगे, अगाध। नष्ट न होने वाला नष्ट प्राय, यानी वो क्या नष्ट से परे है। जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला क्या बोलेंगे, अपव्यय, क्या बोलेंगे, अपव्यय। उसके बाद है जिसका ईश्वर में विश्वास हो क्या बोलते हैं, उसे आस्तिक बोलते हैं। वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। वह लड़का जिसका विवाह होने को हो क्या बोलते हैं, उसे आयुष्मती बोलते हैं। आगे देखते हैं वनस्पति का आहार करने वाला क्या बोलते हैं, इसे शाकाहारी। और जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवादी। और जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या बोलते हैं, वादी। मुकदमा करने वाले को वादी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक ना।
तो आज के लिए इतना ही था, ठीक ना। और बाकी हम आपको बता ही दिए हैं कि हमारा जो प्लान है वो 20 तारीख से, अब जो वीडियो आपको जो भी मिलेगी या होमवर्क मिलेगी वो मतलब मेरा मानना है कि 20 तारीख से आप लोग ऐसे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और उसमें हम लोग क्या टोटल 100 प्रश्न लेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना। उसमें 20 जो है वो इंग्लिश का रहेगा, और आपका क्या कहते हैं एडियम्स, और 20 ही हम चलिए ले लेते हैं क्योंकि कम सेट मिलेंगे, तो 20 जो हम लोग ना 20 या 15 देख लेंगे, ले लेंगे हम लोग क्या मीनिंग ले लेंगे, जो मिस स्पेल होता है सो ले लेंगे। और बाकी जो आपको सब कुछ बता ही दिए हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके आप बता दीजिएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है, ठीक ना। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना जो है ये निर्णय लेंगे। ये कब तक लेंगे, ये हम लोग जब तक कि हमारा क्या हो जाए जो पीटी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अपना जो दूसरा रणनीति है वो तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा आप लोग ये सब कम कर रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा सा अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ता है तो हमें भी एनर्जी मिलता है, तो काम करने का जो है मन, समझ ही रहे हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।